Hello, what's welcome back to Adda 247 School. A very happy new year to all of you. This is Ayushi ma'am, your mentor for chemistry throughout your क्लास 12th जर्नी एंड योर सीयूटी एग्जाम प्रिपरेशंस। तो ये वीडियो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए है एक बहुत ही स्पेशल मैसेज और एक बहुत ही स्पेशल नीड जो मुझे लगता है इस वक्त हर एक बच्चे की है। मैम, रिवाइज कैसे करना है और रिवीजन की क्या जरूरत है, राइट? सो सारे बच्चों को मैं डेडिकेट करना चाहूंगी ये वीडियो, क्योंकि आपका ये साल आज शुरू हो रहा है। आज ये फर्स्ट डे है। अगर आप फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में कुछ ऐसी चीज सीखते हैं, कुछ ऐसी बात समझते हैं जो थ्रू आउट, क्योंकि ये साल जैसा कि बच्चों मैं आपको बोलती हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये साल वो डिटरमाइनिंग साल है कि आपकी लाइफ के अगले 3 से 4 साल बाद आपका करियर क्या होगा या फिर आप लाइफ में क्या कर रहे होंगे, राइट? सो मेरा एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं हर एक बच्चे को वो गाइडेंस दे सकूं, वो चीजें बता सकूं जो इस वक्त आप सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट? डेट शीट्स हमारी आ चुकी हैं। सब लोगों के लिए साल का दिन होगा जिसमें वो लोग सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए दिन होना चाहिए वो जो ये साल को बनाने के लिए एक पहला कदम बने, राइट? सो हर एक बच्चे को मैं चाहूंगी एक बार सेशन को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ और एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एंड तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रिवाइज क्या करना है, रिवीजन करना कैसे, रिवीजन करना क्यों है, और एक टॉपर का सीक्रेट। बेटा, एक तो टॉपर का जो मिथ है ये मैं बहुत अच्छे से आपका क्लियर करना चाहूंगी। तो सभी बच्चों को ये वीडियो डेडिकेट करती हूं मैं इस नए साल। मे दिस न्यू ईयर बी वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, यार मैम रिवीजन क्यों करना है। सबसे पहली बात, क्योंकि यार बच्चे बोलते हैं कि मैम मैंने पढ़ लिया, मैम आपने मुझे चैप्टर पढ़ाया, मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया, मेरे से क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, तो मैम मैं रिवीजन क्यों करूं? सबसे पहली बात आप लोग बताइए कि आप चैप्टर मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप लोगों को याद भी हो रहा है, समझ भी आ रहा है, आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जब तक आप चैप्टर 4 तक पहुंचते हैं आपका चैप्टर 1 गायब हो चुका होता है, राइट? सो हमारे को एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, और मैं बोलूंगी हर एक बच्चा 16 चैप्टर अच्छे से पढ़ सकता है, लेकिन हर एक बच्चा 16 चैप्टर अच्छे से रिवाइज नहीं करता है, और जो बच्चा रिवाइज कर लेता है वो आपके 70 on 70 लेकर आता है, वो आपका परफेक्ट स्कोर लेकर आता है। तो रिवीजन इज द मस्ट की। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे बच्चों, और वो भी अब के टाइम पे अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लंडर रहने वाला है ये आपके फुल मार्क्स स्कोर करवाने के लिए, राइट? सो रिवीजन इज द की जो आपको परफेक्ट स्कोर के नजदीक लेकर जाएगी, जो आपके अंदर से डर को कम करेगी। जो अभी मैक्सिमम बच्चे डेट शीट आने पे फील कर रहे थे, मैम एंजाइटी हो रहा है, मैम डर लग रहा है, मैम लग रहा है कि अब क्या ही होगा, अब तो कुछ आता ही नहीं है, हालांकि तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, बट स्टिल तुमको ये कहीं ना कहीं लग रहा है। कौन कौन वो बच्चा है जिसको ये लगता है कि मैम पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, मैम किताबें लगा ली है, मैम आपका एग्जाम्पलर कर लिया, मैम सैंपल पेपर्स कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिया है, पर मैम अभी भी नहीं आता, अभी भी याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि तुम लोगों ने रिवीजन नहीं करा है, और रिवीजन की डेफिनेशन भी अलग होती है। रिवीजन तुम अगर कर भी रहे हो तो तुम गलत तरीके से कर रहे हो। तो रिवीजन इज द मस्ट। अगर मुझे स्कोर करना है 70 on 70 या परफेक्ट स्कोर, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे एक परफेक्ट स्कोर के नजदीक लेके जाना है, तो रिवीजन करना मस्ट है। क्या है रिवीजन, कैसे करना है रिवीजन, ये बहुत रिवीजन की बात मैं करती हूं तो बच्चों का सर चकराने लगता है ना। बहुत बच्चे हो गए आप में से कि मैम सर चकरा गया, मैम रिवीजन क्या ही है, मैम कैसे करूं मैं इसको, समझ ही नहीं आता, ये खिचड़ी ऐसी हो गई है कि बन के नहीं दे रही है ये। तो सबसे पहली बात, आप लोग बहुत बच्चे आप में से कर रहे होंगे, आपने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा, चैप्टर 16 तक चले गए, पढ़ लिया। दूसरी बार मैम रिवीजन शुरू करा है, मैम मैंने चैप्टर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, ऐसे करके 16 तक पहुंच गए। फिर आप बोलोगे चैप्टर 1 मैम फिर से भूल गए। क्यों? क्योंकि आप लोग साइकिल्स लंबी कर रहे हो, राइट? अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 16 चैप्टर की कंप्लीट साइकिल एक बार में करोगे, फिर उसको दोबारा से रिपीट करोगे, यानी कि लॉन्ग साइकिल्स के थ्रू अगर रिवीजन करोगे, दैट रिवीजन इज नॉट गोइंग टू गिव यू परफेक्ट रिजल्ट्स। समझ रहे? क्योंकि आपको शॉर्ट रिवीजन्स पे काम करना है। वी हैव टू मेक अ वीकली टारगेट। वीकली मुझे कितने चैप्टर को रिवाइज करना है, आपके अपने जो हफ्ता है उसको डिवाइड करना है, कम से कम 1 से 2 दिन उसमें ऐसे रखना है जिसमें आपको रिवीजन करना है। एंड जो टाइम मेरा अभी चल रहा है साल का, मुझे लगता है हर एक बच्चे का सिलेबस अब पूरा हो चुका है। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन रिवीजन। जिसका नहीं हुआ है
उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन रिवीजन करने के लिए दिन निकालने पड़ेंगे और वो दिन केवल और केवल रिवीजन के लिए ही होने चाहिए। उसमें मेरा प्लान ऑलरेडी होना चाहिए, इस हफ्ते में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इस हफ्ते में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। और ऐसा नहीं है अगर आपने इस हफ्ते में चैप्टर 1, 2, 3 का रिवीजन करा और अगले चैप्टर में आपने 4, 5, 6 का रिवीजन करा, दैट डजंट मीन कि अगले हफ्ते में आप 1, 2, 3 का रिवीजन नहीं करेंगे। आप लोगों को हो सकता है एक चैप्टर का रिवीजन करने में एक बार लग रहे हैं पूरा का पूरा एक दिन, ठीक है। अगली बार रिवीजन करोगे लगेगा आप लोगों को 3 घंटा, अगली बार रिवीजन करने बैठोगे लगेगा 1 घंटा, अगली बार रिवीजन करने बैठोगे लगेंगे 10 मिनट। तो जैसे जैसे रिवीजन की साइकिल्स बढ़ती जाएगी चैप्टर के लिए, आपका ड्यूरेशन भी कम होता जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में वो बैठ चुका है। तो रिवीजन करने की सबसे बड़ी ब्लंडर जो आप लोग कर सकते हो और कर रहे होगे वो है कि लॉन्ग साइकिल्स में रिवीजन कर रहे हैं, उस चीज को बच्चे नहीं करना है। तो अगर मैं बात करूं एक बच्चे की जो स्कोर लेकर आएगा वो क्या कर रहा होगा, वो आपके छोटे छोटे साइकिल्स में, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 1, 2, 3, फिर उसके बाद कर रहे हैं 4, 5, 6, बट 1, 2, 3 को दोबारा से करना है, वो हफ्ते में छूटना नहीं चाहिए। आपकी जो साइकिल है वो कॉन्जिक्यूटिव बननी चाहिए। चैप्टर 1 किया, फिर चैप्टर 2 किया, फिर चैप्टर 1 किया, फिर चैप्टर 3 किया, फिर चैप्टर 1, 2 किया, फिर चैप्टर 4 किया, फिर चैप्टर 1, 2, 3 किया, फिर चैप्टर 5 किया। यू शुड हैव दिस साइकिल। ये साइकिल मुझे मेंटेन करनी है अगर मैं रिवीजन करना चाहता हूं, और इससे रिवीजन भी मल्टीपल होगा और इससे इंपैक्ट भी मेरे दिमाग पे ज्यादा आ रहा होगा, राइट। सो रिवीजन करने का सही तरीका सबसे बड़ा ये होगा कि आपको लॉन्ग साइकिल्स में रिवीजन बच्चों नहीं करना है, ठीक है बात। उसके बाद बात कर लेते हैं टॉपर सीक्रेट की। अब टॉपर का कोई सीक्रेट होता नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, तुम अपने दिमाग में किसी को टॉपर मान के बैठे हो, लेकिन वो बंदा भी अपने दिमाग में, मतलब ये नहीं है कि वो खुद को टॉपर मान रहे हैं। हर बच्चा ना दूसरे को टॉपर मानता है, कोई खुद को मानता ही नहीं है। सबसे पहली बात आपको मानना है कि मैं कर सकता हूं और मैं टॉपर बनूंगा, है ना। और टॉपर बनने का कोई ऐसा जादुई मंत्र नहीं होता है, मंत्र होता है पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई करनी है कंसिस्टेंटली। अच्छा, अब ये समय आ गया कि अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि अगर किसी ने एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छू रखी है, बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है, तो एनसीईआरटी को तुम पॉइंट ए से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। अब अगर चैप्टर को रिवाइज करने का सही तरीका मुझसे जानना चाहोगे तो वो सही तरीका होगा कि आप लोग एक पेपर, एक चैप्टर उठाइए, उसके पीवाईक्यूज उठाइए, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन से थ्योरी पे जाना है मेरे को, है ना। मैं पीवाईक्यूज करूंगी उस चैप्टर के। फॉर एग्जांपल उस चैप्टर में मेरे को 25 से 30 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो 25 से 30 क्वेश्चंस लगाऊंगी मैं, समझ रहे हैं। उन 25 से 30 क्वेश्चन को लगाने के बाद आप उस चैप्टर की थोरो रीडिंग कर सकते हैं। और क्योंकि अब मैं बोलूंगी रीडिंग करने का समय भी जा चुका है, आप लोग एक वीडियो फॉलो कर सकते हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं, उसके नाम से मैंने सारी की सारी वीडियोस सीयूईटी अड्डा पे मंजिल बैच में सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं। तो आपका टाइम बचेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये पता है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आपने पीवाईक्यूज करे हैं। पीवाईक्यूज से आपको ऑलरेडी 70% चैप्टर समझ में आ चुका होगा, समझ रहे हैं। सो हमारा जो फोकस रहने वाला है वो आपका रिवीजन रहने चाहिए क्वेश्चन से थ्योरी। थ्योरी से क्वेश्चन जाने का समय नहीं है, क्वेश्चन से थ्योरी मेरे को मूव करना है। पहले क्वेश्चंस पढ़ूंगा उस चैप्टर के, पीवाईक्यूज पढ़ूंगा, सैंपल पेपर पढ़ूंगा, क्वेश्चन बैंक्स लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं थ्योरी की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। और यही मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। अगर आपने देखा होगा मैंने जो प्री बोर्ड एक्सप्रेस करवाई थी उसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। अब थ्योरी रटवाने का टाइम जा चुका है, नहीं रटनी है। और थ्योरी सारी रटनी भी नहीं है, जो पेपर में आनी है वो पढ़ना है मेरे को। और वो कैसे पता चलेगा, जब मैं पीवाईक्यूज लगाऊंगा, जब मैं आपके क्वेश्चन बैंक्स करूंगा, उसी से तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर होने वाला होगा। तो मैक्सिमम बार बार क्वेश्चन लगाना, और जब क्वेश्चन सही करोगे तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो कॉन्फिडेंस पे काम करना है और अपने को सिलेबस को सही तरीके से सही समय पे कंप्लीट करना है। सो रिवीजन की अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन से थ्योरी पे जाना है, समझ रहे हैं सभी बच्चे। उसके बाद आगे बढ़ती हूँ, यही मेरा करेक्ट वे है। सबसे बड़ी बात तो करेक्ट तरीका रिवीजन का यही है कि पहली बात आपको क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर को समझना है। दूसरी बात, आप लोगों को छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हफ्ते में कितने दिन है? फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिन है, ठीक है। सबसे पहली बात, हर दिन में यू शुड हैव अ स्लॉट 1 घंटे का, 1 से 2 घंटे का स्लॉट रख लो। हर सब्जेक्ट को 1 घंटे का स्लॉट तो कम से कम दो, जिसमें तुम्हें रिवीजन करना है। हर दिन करना है वो रिवीजन। मतलब जो तुमने कल पढ़ा है उसका आज रिवीजन करना है, जो तुमने परसों पढ़ा है उसका फिर से आज रिवीजन करना है। सो दिन का एक टाइम स्लॉट रिवीजन के लिए रखना है। लेकिन ये टाइम स्लॉट सबसे पहला टाइम स्लॉट नहीं होना कि पढ़ने बैठो तो रिवीजन से ही शुरू कर रहे हो, नहीं, फिर वो लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं तुमने, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें कुछ ऐसी चीज पढ़नी है जो तुम्हें आती नहीं है या जो तुमने पढ़ी नहीं है पहले, तो पहले वो पढ़ना है, फिर ब्रेक लेना है, और फिर मतलब मैं बोलूंगी पढ़ाई एंड करते समय तुम्हें रिवीजन को करना है। फॉर एग्जांपल तुम सुबह से रात तक पढ़ रहे हो, तो तुम रात का 7 से 8 का जो टाइम है उसको तुम रिवीजन के लिए लगा सकते हो,
समझ रहे हो? तो दिन का 1 घंटा तो डेडिकेटेडली तुम्हें हर दिन रिवीजन के लिए देना है। समझ रहे हैं ये बात? और वो कैसे करवा रही हूँ मैं, वो तो मैं करवा ही रही हूँ तुमको रैपिड रिवीजन में, रोज 8 से 9 करवा रही हूँ। तो रोज 8 से 9 मैं करवा रही हूँ। अब 8 से 9 में तुम्हारी जो सीरीज करवा रही हूँ रैपिड रिवीजन की, उसमें तुम ये भी देख रहे होगे कि तुम कौन से चैप्टर के क्वेश्चन गलत कर रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर को पहले पढ़ना है जो तुम गलत कर रहे हो। एंड उससे तुम्हें ये भी मोटिवेशन फील होगी कि यार मैंने ये 1 घंटा बैठ के जो मैं पढ़ा हूं तो मैंने कुछ सीखा है और मुझे कुछ पता चला है कि जो चैप्टर मैं भूल चुका था ना वो मुझे आ गया है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। समझ रहे हैं? तो ये प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हर घंटा प्रोडक्टिव होना चाहिए। केवल बैठ के किताब लेने से कोई फायदा ही नहीं है, तुम्हें नहीं करना है वो करने के लिए किसी को दिखाने के लिए थोड़ा ना पढ़ना है। भी नंबर नहीं आएंगे तो तुम कितने ही घंटे बैठ के पढ़ लो, कोई फायदा ही नहीं है उसका। तुम्हारे को प्रोडक्टिवनेस पे काम करना है। तो दिन का 1 घंटा आपके पास रिवीजन का होना चाहिए। मैं बोलूंगी हर सब्जेक्ट के लिए, डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अगर साइंस के बच्चे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, मैथ्स का रिवीजन बहुत जल्दी होता है, फॉर्मुलेस देख लो। मैं बल्कि मैथ्स का भी बोलूंगी यू शुड हैव कि देखो जब पढ़ रहे थे, पढ़ा होगा आपने, तो कुछ क्वेश्चंस मार्क करे होंगे कि यार ये क्वेश्चन ना अलग सा होता है, ये फंसता है, तो उसकी ट्रिक एक बार लिख लीजिए। राइट? फिजिक्स की कोई थ्योरम है, फिजिक्स में तो थ्योरम्स ही आएंगी, डेरिवेशंस ही आएंगी, तो जल्दी से नजर मार के थ्योरम्स को देखिए। जो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है उसका रिवीजन है। केमिस्ट्री में भी सिमिलरली आपके पास थ्योरी बेस्ड पेपर है, तो थ्योरी को रिवाइज करना है एक चैप्टर की। तो जरूरी ये है कि अब जब रिवीजन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सो मेक योर नोट्स। अगर आपका एक चैप्टर मैंने 10 से 15 पेज में लिखा हुआ है, तो उसका जब नोट्स बनाओगे तो 2 पेज में उसको समराइज करना है। ठीक है? सो जरूरी क्या है, एक तो हर दिन 1 घंटा रिवीजन का देना है ये आपके एंड के टाइम पे, और एक दिन कम से कम हफ्ते में एक दिन तुम्हें, या फिर 2 दिन, डिपेंड करता है, तुम्हें पर्टिकुलरली रिवीजन के लिए ही रखना है। ठीक है? ये रिवीजन ही करना है इस पूरे दिन में। कैसे करना है रिवीजन? या तो आपको उस चैप्टर वाइज, अगर चैप्टर में दिक्कत है तो आप लोग चैप्टर वाइज मॉक जो है क्वेश्चन बैंक्स अप्लाई करिए, या फिर आप लोग पीवाईक्यूज करिए, या फिर आप इसमें सैंपल पेपर लगाइए। ठीक है? सैंपल पेपर करने से पहले पूरे सिलेबस का रिवीजन करिए और फिर सैंपल पेपर लगाइए। समझ रहे? तो हफ्ते में 2 दिन कम से कम रिवीजन के होने चाहिए, और रोज का 1 घंटे का स्लॉट रिवीजन का होना चाहिए। अब पढ़ना ही है बेटा, पूरे दिन पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर सारी जो लुटिया है डूब जाएगी। समझ रहे? तो रिवीजन का 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कंसिस्टेंटली करना है। ठीक है? रोज करना है, रोज 1 घंटे का रिवीजन करना है। और दूसरी बात आपको करना है ये अप्रोच के साथ, क्वेश्चंस के थ्रू। अब मुझे क्वेश्चंस से जाना है यहाँ पे थ्योरी में। और तीसरी बात, यू शुड हैव नोट्स। ये बनाने बेटा बहुत जरूरी है। अगर अभी तक नहीं बनाया तो मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रही हूँ, आप लोगों को 100 नोट्स देने की कोशिश करूंगी मैं आपके पेपर से पहले। लेकिन जरूरी है कि तुम्हें प्रैक्टिस, इस वक्त केवल और केवल बोर्ड के लिए पर्टिकुलरली अप्रोच बोलो, क्वेश्चंस करोगे आपका आराम से बोर्ड अच्छा निकल जाएगा। तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, देन सैंपल पेपर्स, देन पीवाईक्यूज, ये अप्रोच रखनी है अपने को। राइट? सो चैप्टर वाइज क्वेश्चन, फिर पीवाईक्यूज उस चैप्टर के, और फिर मैक्सिमम सैंपल पेपर। अपन इतना काम कर लेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है? पर याद रखना है हर बार सैंपल पेपर अब ये तो स्टार्टिंग का ये महीना है, लेकिन जो अगला महीना रहेगा उसमें केवल सैंपल पेपर लगाएंगे अपन लोग। सैंपल पेपर, सैंपल पेपर, सैंपल पेपर, और हर सैंपल पेपर से पहले एक रिवीजन, पूरा सिलेबस। तो यू शुड हैव 4 हफ्ते हैं तुम्हारे पास। तो 4 हफ्ते अगर मैं बात करूं, या 4 वीक्स, 1 1 1 1, आई थिंक हर वीक में कम से कम 3 चैप्टर का रिवीजन आपका होना चाहिए। 3 चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए। यहाँ पे 3 चैप्टर पढ़े हैं। ठीक है? यहाँ पे नए 3 चैप्टर पढ़े, प्लस पुराने 3 चैप्टर को भी रिवाइज करना है। ठीक है? यहाँ पे नए 3 चैप्टर पढ़े, प्लस 6 चैप्टर को भी रिवाइज करना है। ये क्विक होगा, ये क्विक रिवीजन होगा। राइट? यहाँ पे 3 चैप्टर पढ़े, प्लस ये 9 चैप्टर, अगर 9 भी नहीं कर रहे हो तो कम से कम स्टार्टिंग के 6 कर लेना। ठीक है? ये क्विक रिवीजन करना है। तो 1 महीने को तुम्हें जो अपना हफ्ता है इस तरीके से डिवाइड करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, चैप्टर ऑब्वियसली इससे कम होंगे, मैंने मैक्सिमम लिख दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ रहने वाला है, हमारा जो फेब का महीना रहने वाला है, उसमें मुझे वीकली कम से कम 2 सैंपल पेपर लगाने हैं। और 2 सैंपल पेपर से पहले 2 फुल लेंथ आपकी रिवीजन की साइकिल होनी चाहिए, 2 फुल लेंथ। ठीक है? हर सैंपल पेपर से पहले तो 2-2 सैंपल पेपर भी कम से कम आप लगा रहे हैं, 2-2 सैंपल पेपर भी आप लगा रहे हैं, तो कम से कम आपकी 8 साइकिल हो जाती है फुल। ठीक है? 8 साइकिल बहुत होती है, इनफ होती है, और इसके बाद तुम्हारा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं 70+70 तुम्हारे लाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अभी मैं क्या करवा रही हूं, मैं तुम्हें अभी एक अंदाजा दिलवा रही हूं पेपर में कौन से सवाल आएंगे, मिक्सचर। उसके बाद हम लोग काम करेंगे सेक्शन वाइज क्वेश्चन उठाने में। अभी भी सेक्शन वाइज करें, फिर हम लोग टॉपिक वाइज काम करेंगे, फिर हम लोग सैंपल पेपर्स पे काम करेंगे, फिर हम लोग पीवाईक्यूज पे काम करेंगे। तो मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं, 8 से 9, राइट, 8 से 9 बजे रात में
रोज तुम्हारे लिए मैं केमिस्ट्री लाने वाली हूं, तो अगर तुम मुझे 2 महीना दे देते हो, 2 मंथ्स कॉन्सिक्यूटिवली दे देते हो, तो तुम्हारे 70 में से 70 मैं लेकर आ जाऊंगी। लेकिन रोज तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। ये नए साल का रेजोल्यूशन मान लो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के लिए, बट पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। 8 से 9 यानी तो केमिस्ट्री, ठीक है। जो होमवर्क देके भेजूंगी वो जरूर करके आना। तो मैं तुम्हारा ऑलरेडी रिवीजन करवा दूंगी, लेकिन पर्टिकुलरली ये साइकिल तुम फॉलो करोगे, इस तरीके से रिवीजन करोगे, तो तुम्हें बच्चों रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। एंड 70 on 70 इज अ प्रॉमिस, अगर तुम लोग मेरी पूरी बातें मानते हो, ठीक है। सो आई होप इस नए साल के साथ आप इस चीजों को फॉलो करें जो मैंने आपको बताया, इसको अपनी लाइफ में लाएं। अगर सच में लगा कि आपकी मदद होगी इस चीज के साथ, तो जरूर कमेंट करके जाना वीडियो के एंड में, यस मैम वी लाइक्ड इट, यस मैम वी आर रेडी, एंड हम लोग ऐसे ही रिवीजन करेंगे। मुझे अच्छा लगता है जब आपके मैं रिस्पॉन्सेस पढ़ती हूँ। सारे बच्चे सेशन को जरूर एक बार लाइक करके जाएंगे और सेशन को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। गुड लक बच्चों, ये नया साल मेक श्योर करो तुम्हारा बेस्ट साल निकल कर आए, और इसमें तुम अपना 100% दो। 100% एफर्ट इज द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। गुड लक बच्चों, टेक केयर। एंड लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी, वी टुगेदर कैन डू इट, एंड आई जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड योर कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क। साथ में मिलकर बेटा 70 में से 70 तो बहुत ही छोटी बात है, CUET तक मैं तुम्हारा निकलवाने को तैयार बैठी हूँ, ठीक है। तो शुरू करेंगे इस जर्नी को इस नए साल के साथ। आखिर में बोलूंगी, अगर आप लोग मेरे साथ पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं तो CUET के लिए भी पेड बैचेस आपके लॉन्च हो चुके हैं। दैट इज योर निपुण बैच ऑन अड्डा 247 ऐप, और उस पर न्यू ईयर की वजह से आपका सेल चल रहा है। तो अगर आप लोग डेडिकेटेडली मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, किताबों के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। दैट इज, एक तो है आपका निपुण बैच और एक है आपका महापैक, ठीक है। सो इन दोनों में से किसी में भी आप एनरोल कर सकते हैं। महापैक इज गुड फॉर यू। अगर आपको कोई डाउट है कि मैम निपुण बैच या महापैक क्या है, तो गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप मेरे नाम यानी कि आयुषी मैम के साथ भर सकते हैं। कोड इस्तेमाल कर लेना बेटा Y513 डिस्काउंट के लिए, और इससे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, लेट अस डू इट टुगेदर एंड गेट योर 70 on 70। इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड, लेट अस सी आप लोग इस प्रॉमिस को कितना निभाते हैं। टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर।